हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल साइंस डाउट। आज की इस वीडियो में हम करेंगे डिफेक्ट्स ऑफ विजन। तो फर्स्ट जो डिफेक्ट है वो है मायोपिया। मायोपिया जो है इसे हम शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं। शॉर्ट साइटेडनेस से मतलब है कि पास की वस्तुएं जो है वो ऐसा पर्सन इजीली से देख सकता है और जो दूर की वस्तुएं हैं वो उसे क्लियरली दिखाई नहीं देती। तो ऐसा पर्सन जिसके अंदर मायोपिया होता है, मायोपिया डिफेक्ट होता है, वो पास की वस्तुओं को इजीली देख पाता है और दूर की वस्तुओं को क्लियरली वो नहीं देख पाता। मैं खुद जो है मायोपिया से डिफेक्टेड हूँ। मैं पास की वस्तुओं को बहुत इजीली देख सकती हूँ, जो दूर की वस्तुएं हैं वो मुझे धुंधली दिखाई देती हैं। ठीक है, तो मैं जो खुद हूँ मायोपिया से डिफेक्टेड हूँ। तो मायोपिया के अंदर क्या होता है, जो हमारा फार पॉइंट है, नॉर्मल जो हेल्दी पॉइंट होता है, फार पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी होता है। लेकिन मायोपिया से जो पर्सन डिफेक्टेड हैं उनके अंदर फार पॉइंट इन्फिनिटी नहीं होके लेस देन इन्फिनिटी हो जाता है, कि वो इन्फिनिटी तक की चीज़ें साफ क्लियरली नहीं देख सकते। इन्फिनिटी से पास की जो चीज़ें, लेस देन इन्फिनिटी जो डिस्टेंस है उसको वो क्लियरली देख पाते हैं। तो इसके कॉज क्या है? इसके कॉज हैं हाई कन्वर्जिंग पावर। जो हमारा जो लेंस है उसके अंदर क्या हो जाता है, डिफेक्ट आ जाते हैं और उसकी कन्वर्जिंग पावर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है और फोकल लेंथ उसकी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। और कुछ जो सेकंड जो कॉज है वो है आई बॉल बीइंग टू लॉन्ग, कि हमारी जो आई लॉन्ग है वो बहुत लंबी हो जाती है। देखिए कैसे, ये एक आई है और ये लेंस है, हमारी आई का कॉन्वेक्स लेंस है। जो ऑब्जेक्ट रखी है वो हमने इन्फिनिटी पे रखी है। जो मायोपिया से डिफेक्टेड पर्सन होगा उसके अंदर जो इमेज बनेगी वो रेटिना पे ना बन के रेटिना से पहले बन जाएगी, इन फ्रंट ऑफ रेटिना बनेगी। ठीक है, तो मायोपिया के अंदर जो इमेज बनेगी वो रेटिना पे ना बन के इन फ्रंट ऑफ रेटिना बनती है, रेटिना से पहले बन जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है हाई कन्वर्जिंग पावर के कारण। जो कन्वर्जिंग पावर है वो लेंस की बढ़ जाती है और इसी कारण ये जो रेज आ रही हैं इनको वो इतना कन्वर्ज कर देता है, इतना कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाता है कि वो रेटिना के ऊपर कन्वर्ज ना होके रेटिना से पहले ही कन्वर्ज हो जाती है। तो हाई कन्वर्जिंग पावर के कारण जो इमेज है वो रेटिना से पहले बन जाती है। तो फर्स्ट कॉज ये है। सेकेंड कॉज है कि आई बॉल बीइंग टू लॉन्ग। जो आई बॉल है वो हमारी काफ़ी लंबी हो जाती है, लॉन्ग हो जाती है। नॉर्मली जो आई बॉल है उसकी जो डायमीटर है वो 2.3 सेंटीमीटर का होता है, लेकिन मायोपिया के अंदर आई बॉल जो है उसकी लेंथ बढ़ जाती है, उसकी लॉन्ग आई बॉल जो है वो लॉन्ग हो जाती है। तो ऐसे केस में रेटिना जो है वो पीछे चला जाता है, आई बॉल बढ़ेगी की लेंथ बढ़ेगी तो ये पीछे चला जाएगा और जो इमेज है वो रेटिना पे ना बन के रेटिना से पहले बन जाए। ठीक है, और इसी वजह से क्या होता है, इमेज पहले बन जाती है। अब इसको करेक्ट करने के लिए हम कौन से लेंस यूज़ करते हैं? तो इसको करेक्ट करने के लिए हम कॉनकेव लेंस का यूज़ करते हैं। मेरा ये जो चश्मा है इसके अंदर जो लेंस लगा हुआ है वो साइड से मोटा है और बीच से पतला है, मतलब कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस क्या करता है? कॉनकेव लेंस आप डाइवर्स करता है लाइट को। आपको पता है कि कॉनकेव लेंस क्या करता है, डाइवर्स करता है। अब कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा थी तो कन्वर्जिंग पावर को कम करने के लिए हम लाइट को डाइवर्स कर देंगे कॉनकेव लेंस की मदद से। तो यहाँ पर हमने कॉनकेव लेंस लगा दिया। ये कॉनकेव लेंस क्या करेगा, इस लाइट को क्या कर देगा, डाइवर्स कर देगा, दूर कर देगा। डाइवर्स कर देगा तो जो लेंस तक लाइट आएगी अब लेंस क्या कर पाएगा, उसको कम कन्वर्स कर पाएगा, क्योंकि पहले ही ये डाइवर्स होगी। तो अब जो कन्वर्स करेगा वो रेटिना के ऊपर करेगा। तो जो कन्वर्जिंग पावर है उसको डिक्रीज करने के लिए और लाइट को डाइवर्स करने के लिए हम कॉनकेव लेंस का यूज कर लेते हैं। कॉनकेव लेंस का यूज करने से कन्वर्जिंग पावर डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि डाइवर्जेंस बढ़ जाएगा और जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, रेटिना के ऊपर बनेगी। तो इमेज बन गई रेटिना के ऊपर। तो मायोपिया जो है उसको करेक्ट किया जा सकता है कौन से लेंस की मदद से, कॉनकेव लेंस की मदद से। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे हम हाइपरमेट्रोपिया। देखो मायोपिया का जो अपोजिट है वो है हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, इसे कहते हैं लॉन्ग साइटेडनेस। लॉन्ग साइटेडनेस का मतलब है कि दूर की वस्तुएं पर्सन इजीली देख पाएगा लेकिन पास की वस्तुएं इजीली नहीं देख पाएगा। जो विजन है वो क्लियर नहीं होगा, पास का जो विजन है वो क्लियर नहीं होगा, दूर की वस्तुएं, दूर की ऑब्जेक्ट वो बहुत इजीली देख पाएगा। तो यहाँ पर जो नियर पॉइंट है,
जो हेल्दी पर्सन के अंदर जो नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर का होता है, लेकिन हाइपरमेट्रोपिया से जो पर्सन डिफेक्टेड है उसके अंदर जो नियर पॉइंट है वो क्या होगा, मोर देन 2.5 सेंटीमीटर, मोर देन 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखो आपने देखा होगा कि आपके घर में कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो एज्ड पर्सन है, वो कुछ ऐसे होते हैं कि वो अपने हाथों को ऐसे पीछे ले जाके न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं या बुक्स पढ़ते हैं तो बुक्स को पीछे ले जाके पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो हाइपरमेट्रोपिया से डिफेक्टेड है। या फिर आपने देखा होगा कि सुई के अंदर जब धागा डालना होता है तो धागे डालने के लिए हमारी मम्मी कई बार क्या करती है, जो हाइपरमेट्रोपिया से डिफेक्टेड होती है, आपके घर में भी देखा होगा आपने, वो क्या करती है, सुई को दूर लेके जाती है और दूर लेके जाके उसमें धागा पिरोती है। ठीक है, तो ये हाइपरमेट्रोपिया का एग्जाम्पल है कि हाइपरमेट्रोपिया में हम क्या करते हैं, दूर की चीज़ें आराम से देख सकते हैं, दूर के ऑब्जेक्ट, और पास के ऑब्जेक्ट हमें धुंधली दिखाई देते हैं, क्लियरली दिखाई नहीं देती, क्योंकि हमारा नियर पॉइंट अब पीछे चला गया है, मोर देन 25 सेंटीमीटर चला गया है। इसका कॉज क्या है? तो इसका कॉज है वही लो कन्वर्जिंग पावर। अब जो हाइपरमेट्रोपिया है उसके अंदर क्या होता है, कन्वर्जिंग पावर जो है लेंस की वो डिक्रीज हो जाती है। कन्वर्जिंग पावर के डिक्रीज होने से क्या होगा कि अब जो कन्वर्जिंग पावर डिक्रीज हो गई तो अब जो लाइट रेस जो आ रही हैं, जो रेस आ रही है उसकी कन्वर्जिंग पावर डिक्रीज होने से ये जो रेस हैं ये कन्वर्ज होंगी, ये जो आके मिलेंगी वो रेटिना से पीछे मिलेंगी, रेटिना से पीछे जाके कन्वर्ज होंगी। ठीक है, जो मीट होते हैं जो रेटिना के ऊपर आके मिलते हैं वो रेटिना से पीछे मिलेंगी, जो इमेज बनेगी वो रेटिना से पीछे बनेगी, रेटिना से पीछे इमेज बनती है। तो किस लिए बनती है? कन्वर्जिंग पावर कम हो गई। देखो यहाँ पर कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा थी तो रेटिना से पहले ही कन्वर्ज हो गई, अब कन्वर्जिंग पावर कम है तो रेटिना से पीछे जाके ये कन्वर्ज होंगी, यहाँ पर आके कन्वर्ज होंगी। ठीक है, कन्वर्जिंग पावर होगी और यहाँ पर आके इमेज बनेगी। दूसरा है कि शॉर्ट आई बॉल। जब हाइपरमेट्रोपिया वाले पर्सन होते हैं उनकी जो आई बॉल है वो शॉर्ट हो जाती है। शॉर्ट आई बॉल होने के कारण क्या होता है, शॉर्ट आई बॉल होने के कारण जो रेटिना है वो हमारा कहाँ चला जाता है, आगे चला जाता है, और जो इमेज है वो कहाँ बनती है, पीछे बनती है। ठीक है, दूसरा है कि हम इसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं। तो हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस कौन सा होता है? जो कॉन्वेक्स लेंस जो बीच से मोटा होता है और किनारों से पतला होता है। जैसे ये जो हमारा आई लेंस है ये भी तो एक कॉन्वेक्स लेंस है ना। ठीक है, तो ये कॉन्वेक्स लेंस है जो कि लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज करता है। तो यहाँ पर कन्वर्जिंग पावर कम थी तो कन्वर्जिंग पावर बढ़ाने के लिए हमने आगे एक कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का क्या काम होता है कि लाइट को कन्वर्ज करने की। तो कन्वर्जिंग पावर कम थी तो बढ़ा दी कॉन्वेक्स लेंस की मदद से। यहाँ पर हमने स्पेक्स के अंदर कॉन्वेक्स लेंस जो है वो लगा लिया। कॉन्वेक्स लेंस लगाने से क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस लगाने से कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाएगी और जो इमेज हमारी रेटिना से पीछे बन रही थी वो अब रेटिना के ऊपर बन जाएगी, क्योंकि कन्वर्जिंग पावर इंक्रीज हो गई और ये जो लाइट रेस हैं ये मीट होंगी रेटिना के ऊपर और इमेज रेटिना के ऊपर बन जाएगा। तो ये हाइपरमेट्रोपिया था। तो हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं और मायोपिया को करेक्ट करने के लिए हम कॉनकेव लेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मायोपिया को शॉर्ट साइटेडनेस बोलते हैं और हाइपरमेट्रोपिया को लॉन्ग साइटेडनेस बोलते हैं। मायोपिया के अंदर हम दूर की चीज़ें जो है वो आसानी से नहीं देख पाते, धुंधली दिखाई देती हैं, और पास की चीज़ें हम आसानी से देख पाते हैं। हाइपरमेट्रोपिया के अंदर दूर की चीज़ें हमें आसानी से दिखाई देती हैं, बिल्कुल क्लियर दिखाई देती हैं, और पास की चीज़ें हमें क्लियर दिखाई नहीं देती हैं। तो ये है हाइपरमेट्रोपिया। तो इसका जो कॉज है वो हाई कन्वर्जिंग पावर है और इसका जो कॉज है वो लो कन्वर्जिंग पावर है। अब इसके कन्वर्जिंग पावर को कम करने के लिए हमने कॉनकेव लेंस लगा दिया, क्योंकि वो डाइवर्जिंग नेचर का होता है, और इसकी कन्वर्जिंग पावर को ज़्यादा करने के लिए हम एक कन्वर्जिंग लेंस लगा देंगे जो कि कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो इस तरीके से हम इसको करेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि कई बार जो विक्टिम होता है और वो बताता है कि मैंने ये जो है एक्सीडेंट है या फिर कोई दुर्घटना है, कुछ भी है, वो मैंने देखा है, तो पुलिस जो है वो चेक करती है कि जो विक्टिम है जिसने ये देखा है वो क्या उसके स्पेक्स लगे हुए हैं, क्या उसको कोई लेंस लगे हुए हैं। तो वो देखता है कि क्या उसके जो लेंस लगे हुए हैं वो कौन से लेंस हैं, वो कॉनकेव लेंस है या कॉन्वेक्स लेंस है। तो उससे उसको पता चल जाता है कि ये मायोपिया से डिफेक्टेड है या हाइपरमेट्रोपिया से। तो
इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अगर कॉन्वेक्स लेंस अगर स्पेक्स में लगा होगा तो हम कहेंगे कि ये पर्सन हाइपरमेट्रोपिया से डिफेक्टेड है, और अगर कॉनकेव लेंस लगे होंगे तो हम कहेंगे मायोपिया से डिफेक्टेड है। अब देखिए प्रेस बायोपिया क्या होता है। प्रेस बायोपिया जो है वो ओल्ड एज पर्सन के अंदर होता है। क्या होता है कि स्लेरी मसल्स जो होती हैं, यहाँ पर जो मसल होती है लेंस को जो पकड़ के रखती हैं सस्पेंसरी लिगामेंट से ऊपर, ये वीक हो जाती हैं और उसकी वजह से जो हमारा फोकल लेंथ है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। जो हमारा लेंस है वो भी कैसा हो जाता है, रिजिड हो जाता है, फ्लेक्सिबल नहीं रहता। तो इसी कारण जो लेंस के इनफ्लेक्सिबल होने की वजह से, रिजिड होने की वजह से और स्लेरी मसल के वीक होने की वजह से जो इमेज जो बनती है वो हमारी नियर पॉइंट से पीछे बनती है। ठीक है, सेम यही केस, नियर पॉइंट इज मोर देन 25 सेंटीमीटर। जो नियर पॉइंट है वो पीछे चला जाता है 25 सेंटीमीटर से पीछे, मतलब बढ़ जाता है हमारा नियर पॉइंट। तो इसे हम हाइपरमेट्रोपिया भी बोल सकते हैं और इसे हम ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो सिचुएशन होती हैं वो कैसी होती है, हाइपरमेट्रोपिया वाली ही होती हैं। क्या होता है पर्स बायोपिया में? पर्स बायोपिया में क्या होता है कि दूर की चीज़ें जो होती हैं वो क्लियरली दिखाई देती हैं और पास की चीज़ें जो होती हैं वो हमें धुंधली दिखाई देती हैं। तो उसे ये किसकी वजह से होती है? स्लेरी मसल के वीक होने से और जो लेंस है उसके इनफ्लेक्सिबल होने से, रिजिड होने से होती है। ठीक है, अब अगर बात करें प्रेस बायोपिया की, तो कुछ पर्सन ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर बाईफोकल लेंस लगे होते हैं, कि लेंस के ऊपर दो टाइप के लेंस लगे होते हैं। जो स्पेक्स हैं उसके ऊपर दो टाइप के लेंस लगे होते हैं, ऊपर जो है अलग टाइप का लेंस और नीचे अलग टाइप का लेंस। क्योंकि कई पर्सन जो होते हैं उनको दूर की भी वस्तुएं कम दिखाई देती हैं और पास की भी कम दिखाई देती हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है कि मैं आपको बताऊं तो मेरे जो दादाजी थे उनकी जो स्पेक्स लगे हुए थे वो इसी टाइप के थे। जो मेरे दादा थे उसके जो लेंस स्पेक्स लगे हुए थे वो इसी टाइप के थे। ठीक है, तो ऊपर जो है उसमें कॉनकेव लेंस लगे हुए थे और नीचे जो है वो कॉन्वेक्स लेंस लगे हुए थे। ठीक है, कॉनकेव लेंस क्या करता है? कॉनकेव लेंस डाइवर्स करता है लाइट को और शॉर्ट साइटेडनेस करवाता है। ठीक है, शॉर्ट साइटेडनेस मतलब दूर की जो चीज़ें हैं उनको दिखाने में मदद करता है। कि जब दूर से देखना होता है तो हम ऊपर वाले लेंस से देखते हैं, कॉनकेव लेंस से, और जब पास की चीज़ों को जैसे हमें रीड करना हो तो हमें नीचे वाले लेंस से देखना होता है। जैसे हम झुक के ऐसे नजरें करके पढ़ते हैं ना, तो कॉन्वेक्स लेंस से पढ़ते हैं हम। तो दोनों ही चीज़ों को हम इसमें करेक्ट कर सकते हैं बाईफोकल लेंस के अंदर। नेक्स्ट है भाई कैटरैक्ट। कैटरैक्ट जो है वो भी ओल्ड एज पर्सन के अंदर होता है। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा लेंस है वो ओपेक्यू हो जाता है, ब्लड विजन हो जाता है इसमें। ठीक है, उसमें से लाइट जो है वो बहुत कम पास हो जाती है, मिल्की हो जाता है हमारा आई लेंस, और उस वजह से क्या होता है कि लेकिन इसको ना करेक्ट नहीं किया जाता। देखो मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, इसे स्पेक्स से करेक्ट किया जा सकता है, लेकिन कैटरैक्ट को स्पेक्स की मदद से हम करेक्ट नहीं कर सकते। कैटरैक्ट को करेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आर्टिफिशियल लेंस का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, आर्टिफिशियल लेंस लगाते हैं और सर्जरी की मदद से, और फिर जो पर्सन है उसका जो विज़न है वो क्लियर विज़न हो जाता है। ठीक है, तो डिफेक्ट ऑफ विज़न में सिर्फ इतना ही।